अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ एरिया, डिस्टेंस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको देखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आपके पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट होगा जो मीडियम के हिसाब से होगा। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम उसकी कैपेसिटेंस पे क्या होगा, तो लास्ट में उस चीज को जरूर देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इन टर्म्स ऑफ एरिया, डिस्टेंस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि कैपेसिटर जो है वो क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्जेस, मतलब चार्जेस को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर एक डिवाइस जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हैं। और उसके बाद अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस, मतलब किस कैपेसिटर में कितनी एबिलिटी है चार्जेस को स्टोर करने की। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है। इस फिगर के अंदर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं। दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। इन प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये पैरेलल प्लेट्स हैं। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाली चीज क्या है? ये एरिया ऑफ द प्लेट को रिप्रेजेंट करता है। हमने इन दोनों प्लेट्स को हमने क्या किया है? कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, जो हमारे पास बैटरी है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का इसके नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्ट है। तो ना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके बाद हमारे पास जो इसकी चंद पॉइंट्स हैं, इसको आपने अंडरस्टैंड करना होगा। लेट ए इज द एरिया ऑफ द कैपेसिटर, ये आपके पास एरिया हो गई कैपेसिटर की। डी इज द डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये आपके पास डी का वैल्यू हो गया, सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स मींस डिस्टेंस। और एयर और वैक्यूम बी द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इसके दरमियान जो मीडियम है वो या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब आते हैं ध्यान से कि एज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस को हमने किस तरह से इसको डिफाइन किया? एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस। तो वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो चार्ज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। जितना ज्यादा पोटेंशियल इसको आप देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा इसके अंदर चार्जेस जो है वो स्टोर होंगी। तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लेके आते हैं, दैट इज क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जितना चार्ज, जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना चार्ज इसके अंदर ज्यादा होगा। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इस सी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो सी को जब बाहर निकालेंगे देन सी इज इक्वल टू क्यू के इक्वल है। जो चीज मल्टीप्लाई में है वी, वो उसके डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है दैट इज सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या है? इफ क्यू इज द चार्ज स्टोर्ड इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि क्यू क्या है? एक चार्ज है जो स्टोर है किसके अंदर? प्लेट्स के अंदर। देन द चार्ज डेंसिटी रिटन एज, अब चार्ज डेंसिटी जहां पे इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी। नेगेटिव प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है? वो चार्ज डेंसिटी का आ रहा है। उसको हम कैसे, अगर चार्ज डेंसिटी की हम बात करें तो आपने गॉसेस लॉ के अंदर इस कॉन्सेप्ट को आपने देखा था, जो हमने एक इनफाइनाइट शीट की बात की थी, वहां पे जो इसकी एप्लीकेशन थी, तो वहां पे हमारे पास वो कॉन्सेप्ट आ गया था चार्ज डेंसिटी का। तो चार्ज डेंसिटी को हम किस तरह से रिटेन करते हैं? वी नो दैट चार्ज डेंसिटी क्या होती है, उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है आपको, इसको हम सिग्मा कहते हैं। दैट इज सिग्मा क्या होता है? मींस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर इसको इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, क्यू को अगर बाहर निकालें तो क्यू ए जो है डिवाइड में इसके साथ सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का।
ठीक है। उसके बाद आगे देखें हमारे पास क्या है, बट वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बैटरी वाला पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स, वो किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस प्रीवियस टॉपिक के अंदर, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और एक और फार्मूला जो हमने इसका ड्राइव किया था, दैट इज V इज इक्वल टू E इंटू डी। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होती है और D होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो E इंटू डी, R अगर E को यहां से बाहर करें तो V अपॉन डी हो जाएगा, दैट इज E इज इक्वल टू V, D मल्टीप्लाई में वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, दो फार्मूलाज हैं आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के, एक वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, दूसरा V इज इक्वल टू E इंटू डी है। अब इस कॉन्सेप्ट को लेके ये चीज हमारे लिए काम की नहीं है, ये चीज हमारे लिए काम की है। तो यहाँ पे इस फार्मूले को V इज इक्वल टू E इंटू डी को हम यूज करेंगे, देयरफॉर V इज इक्वल टू E इंटू डी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 हो गई, दूसरे पास हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फर्स्ट इक्वेशन कैपेसिटेंस की है, सेकेंड इक्वेशन चार्ज की है, जो चार्ज डेंसिटी का फार्मूला था उसको हमने रीअरेंज किया। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की है, तो हमने इसका ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे यूज किया है क्योंकि ये हमारे काम में आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब आगे हमने क्या करना है, पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये इक्वेशन 3 का वैल्यू और इक्वेशन 2 का वैल्यू आपने पुट करना है किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे Q भी है हमारे पास और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, चार्ज भी है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज का वैल्यू आपके पास ये होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आपके पास E इंटू डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हुई हमारे पास वही इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन के अंदर हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 का वैल्यू जो है वो पुट करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि C इज इक्वल टू Q की जगह पे हमने सिग्मा इंटू A पुट कर लिया और V की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे हमने E इंटू डी को पुट कर लिया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। इज द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, वी नो दैट यहाँ पे आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आ रही है। जाहिर सी बात अगर ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है तो इसका भी कुछ फार्मूला है और वो फार्मूलाज हमने पहले से ड्राइव किए हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो आप देखें तो इंटेंसिटी के जो फार्मूलाज हैं वो 3-4 फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला हमने जो पढ़ा था शुरू में, इंटेंसिटी को हमने डिफाइन किया था, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है। तो सिंपली ये क्या है, ये इसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमने इंटेंसिटी देखी थी KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो एक और इंटेंसिटी थी जो हमने कहां पे देखी थी, यहां में इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में, जो हमने वहां पे उस शीट के अंदर उसकी इंटेंसिटी मालूम की थी, वो इंटेंसिटी किसकी इक्वल थी, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और थर्ड ये जो फोर्थ आपके पास जो ये फार्मूला है इंटेंसिटी का, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये फार्मूला और ये फार्मूला ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में था और ये फार्मूला जो इसकी थर्ड एप्लीकेशन थी गॉसेस लॉ की, जहां पे पैरेलल प्लेट्स के अंदर अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के अंदर हमने उनकी इंटेंसिटी मालूम की थी, तो ये फार्मूला उसका है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉन्सेप्ट कुछ वही है, पैरेलल प्लेट्स हैं, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। तो इन चारों फार्मूलाज में से इस फार्मूले को भी हम यूज नहीं करेंगे, इसको भी यूज नहीं करेंगे, इसको भी यूज नहीं करेंगे। हमारे काम की जो चीज है वो ये वाला फार्मूला है, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें फार्मूला कहां से मिला था, जब हमने इंटेंसिटी मालूम की थी बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो ये इंटेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपके पास इंटेंसिटी है, तो इस इंटेंसिटी की जगह पे आपने इस फार्मूले को पुट करना होगा, इस वैल्यू को पुट करना। सो इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, ये जो इक्वेशन 4 है इसमें जब E का वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज C इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा A है, तो ये सिग्मा A हमने रख दिया। E की जगह पे हमने क्या रख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने उसका वैल्यू पुट कर लिया। D हमने यहाँ पे सेम रख दिया। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है, यहाँ पे भी आपके पास सिग्मा है और ऊपर भी आपके पास सिग्मा है, तो इस सिग्मा को इस सिग्मा के साथ कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, बाकी आपके पास C
अब उसके साथ हमने एक और चीज लगा दी VAC, इसका मतलब है कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो मीडियम या तो मैंने आपको बताया या तो एयर है या कोई वैक्यूम है या फ्री स्पेस है। ठीक है, तो C वैक्यूम इज इक्वल टू मींस कैपेसिटेंस, मीडियम क्या है वैक्यूम है, इज इक्वल टू, फिर इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी A अपान ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको ऊपर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और ऊपर लेके आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज कैपेसिटेंस जो मीडियम है इसका वो वैक्यूम है, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है वो वैक्यूम है, इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो D क्या है डिस्टेंस है, सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान, और A आपके पास क्या है, A आपके पास एरिया ऑफ द प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस टर्म्स ऑफ एरिया डिस्टेंस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये कैपेसिटेंस आपकी इक्वल हो गई एरिया के साथ भी है क्योंकि एरिया का टर्म भी यहाँ पे आ गया, आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी है, एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, और आपके पास D भी है जो आप डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास इसके मुताबिक आपके पास आ गया। Now we conclude that capacitance is directly proportional to the area of the plates. We conclude that capacitance is directly proportional to the area of the plate. यहाँ पे C और A देखें कि इन दोनों का जो रिलेशन आपस में वो क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि जब पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, इसी हिसाब से दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कैपेसिटेंस का D के साथ क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है सेम टाइम पे दो क्वांटिटीज इंक्रीज हों या डिक्रीज हों, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ इसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ रही है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं तो उस सूरत में इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस डिक्रीज करने से मतलब प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को अगर मैं डिक्रीज करूंगा कम करूंगा तो उस सूरत में इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को मैं इंक्रीज करूंगा इसके डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो उस सूरत में इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैपेसिटेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, जो इसके दरमियान मीडियम है तो कैपेसिटेंस उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पैरेलल प्लेट्स के अंदर कैपेसिटेंस हमने मालूम कर ली इन टर्म्स ऑफ एरिया डिस्टेंस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसके पास हमारे पास ये इसका फार्मूला जो है वो आ गया। तो यहाँ पे मीडियम जो था हमारे पास वो वैक्यूम था, फ्री स्पेस था या एयर था, उसके मुताबिक ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम देखें तो इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम, अब वो मीडियम अगर उस वैक्यूम के अलावा हो, उस एयर के अलावा हो या फ्री स्पेस के अलावा दूसरा कोई मीडियम हो तो उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इफेक्ट ऑफ मीडियम दैट इज डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस के ऊपर, अब हमने इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर ये और दूसरा ये, तो यहाँ पे आपके पास जो मीडियम है वो एयर है या फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, लेकिन इसके दरमियान दो प्लेट्स के दरमियान दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके दरमियान क्या है, ये हमने एक दूसरा मीडियम यहाँ पे रखा हुआ है। अब मीडियम आपके पास या तो कोई पेपर वगैरह हो सकता है या कोई डिस्टिल वाटर हो सकता है या कोई ऑयल वगैरह हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स होते हैं, तो उनका एक टेबल होती है जिसमें उनके वैल्यूज जो होते हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं। ठीक है, अब इस मीडियम का इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पे देखें कि इस प्लेट्स के दरमियान जो फ्री स्पेस था वहां पे उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, ये एक मीडियम हमने रख दिया। ठीक है, अब आप देखें कि ये बाहर आपको नजर आ रही है, ये इस प्लेट की और इस नेगेटिव प्लेट की, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की एक इंटेंसिटी है।
इस इंटेंसिटी को हम क्या कहेंगे, दैट इज एक्सटर्नल इंटेंसिटी। अब उसके अंदर, इस मीडियम के अंदर, किसके थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि आपको अगर याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने इस चीज को स्टडी किया होगा कि जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी के मतलब उसके करीब लेके आते हैं, तो जो चार्ज बॉडी होगी, जो जिसके अंदर अगर फर्स्ट करें कि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इंड्यूस करेगा उसके अंदर, और उसके अंदर इंड्यूस करने से क्या होगा, एक सेपरेशन हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो पॉजिटिव के करीब नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ये एक साइड पे ये आ जाएंगे, और दूसरी साइड पे आपके पास जो नेगेटिव प्लेट होगी उसकी साइड पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, वो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ये हमने एग्जांपल आपको मैंने दिया था कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक रॉड है, प्लास्टिक की रॉड है, उसको मैं अगर किसी सिल्क के कपड़े से रब करता हूं, और दूसरी रॉड मेरे पास एक न्यूट्रल है जिसको मैंने अगर किसी स्टैंड के साथ सस्पेंड कर दिया है, तो उस सूरत में जब हम जो चार्ज वाली बॉडी होगी, जो चार्ज वाली रॉड होगी, अगर इसको हम न्यूट्रल के पास लेके आएंगे, तो वो उसको क्या करेगी, वो उसको एक साइड पे तो अट्रैक्ट करेगी, दूसरी साइड पे उसको रिपेल करेगी। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव, अगर फर्ज करें मेरे पास जो चार्ज वाली है, उसके अगर फर्ज करें कि उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो उस जो दूसरा मीडियम होगा, जो दूसरी प्लेट होगी, जो दूसरा आपके पास रॉड होगी, उसके उस साइड पे आपके पास इंडक्शन की वजह से कौन से चार्जेस आ जाएंगे, वो नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इसी हिसाब से अगर वो नेगेटिव वाली साइड है, तो उस नेगेटिव वाली साइड के अंदर आपके पास कौन से चार्जेस आ जाएंगे, वहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब जो इन प्लेट्स की जो फील्ड होगी, ठीक है, इस के डाइलेक्ट्रिक, ये जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, ये जो मीडियम है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक क्या है, एक एटम है। तो एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होंगे और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। तो इंडक्शन की वजह से तो यहाँ पे एक पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन की वजह से क्या बनेगा, एक डायपोल बन गए। जैसे मैग्नेट में होता है, जैसे मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक साइड पे नॉर्थ होता है, दूसरी साइड पे साउथ होता है, तो नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करता है, साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट करता है। तो इसी हिसाब से ये पॉजिटिव केस के अंदर इंडक्शन की वजह से ये जो पोलराइजेशन हुई, तो इसके अंदर पॉजिटिव वाला यहाँ पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, इस मीडियम के अंदर, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है तो इसके साइड में कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटेंसिटी किसकी है, इन प्लेट्स की है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड इसकी हो जाएगी। इंटरनल आपके पास क्या है, अब इसकी डायरेक्शन देखें तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएंगे, तो इसकी जो फील्ड होगी, इस मीडियम की जो फील्ड होगी, इस डाइलेक्ट्रिक की जो फील्ड होगी, उसकी इंटेंसिटी इंटरनल इंटेंसिटी कहलाएगी और उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल वाली फील्ड ज्यादा होगी, आपकी एक्सटर्नल फील्ड क्या होगी, वो ज्यादा होगी, और इंड्यूस वाली मतलब इंटरनल वो कम होती है। प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट के आने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब क्योंकि एक इंटरनल है, दूसरी एक्सटर्नल है, तो अगर इसका मैं नेट मालूम करूं, नेट इंटेंसिटी इसकी मालूम करूं, तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर कोई भी मीडियम, कोई भी डाइलेक्ट्रिक इन प्लेट्स के दरमियान आ जाएगा, तो उस सूरत में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से देखें कैसे हम करते हैं। यहां पे हमारे पास जो हमने पहले से फार्मूला ड्राइव किया हुआ है कि कैपेसिटेंस इन वैक्यूम में तो एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो इसका फार्मूला हो गया हमारे पास। अब इस चीज का फार्मूला देखेंगे कि वो हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस, electric intensity between the plates of the capacitor decreases in the presence of dielectric by an amount of epsilon r। क्योंकि इस मीडियम को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम एप्सिलॉन आर से, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये जब मीडियम इसके बीच में आएगा तो उस सूरत में इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस, इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। किसकी वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने इसके बीच में रखा तो इसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जो एक्सटर्नल इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है इन अमाउंट ऑफ एप्सिलॉन आर।
कि मीडियम इसके बीच में कौन सा है, तो हर एक मीडियम के हिसाब से उसका एक अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में इसको देख लीजिएगा कि वहां पे कौन कौन से कांस्टेंट वैल्यू हैं। तो इस सूरत में यहां पे हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू ई। अब ये वाली E जो है वो इनिशियल वाली इंटेंसिटी है, जो शुरू वाली पहले इंटेंसिटी थी, यहां पे इसके दरमियान जो पहले इंटेंसिटी थी, अगर मैं उसको उसके मीडियम के साथ जो डाइलेक्ट्रिक है, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, अगर इस इंटेंसिटी को मैं इसके साथ डिवाइड करूं तो यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि डिवाइड करने से, जब डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वो बढ़ जाएगी, फिर वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस इनिशियल जो पहले वाली इंटेंसिटी थी उसको हमने उस मीडियम के साथ, उस डाइलेक्ट्रिक के साथ जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो ई डैश है, ये क्या है, ये फिर इसका रिजल्ट आने के बाद ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो फाइनल इंटेंसिटी होगी। इसी हिसाब से अगर देखें, सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आल्सो डिक्रीजेस। अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। ये एक और कॉन्सेप्ट आपके पास, एक तो कॉन्सेप्ट आपके पास ये था कि अगर इंटेंसिटी को डिवाइड करें इसके रिलेटिव परमिटिविटी के साथ, मतलब मीडियम के साथ जो डाइलेक्ट्रिक है, अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो उस सूरत में इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आल्सो डिक्रीज, क्योंकि अगर इंटेंसिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो यहाँ पे आप देखें कि एरो की मदद से मैंने आपको बताया है कि अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस सूरत में इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसको V को, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया हुआ है, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, रिलेटिव परमिटिविटी के साथ, तो ये जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। V डैश पोटेंशियल डिफरेंस जो है डैश वाला, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिक्रीज वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वही फार्मूला जो हमने शुरू में हमने इसको ड्राइव किया था, दैट इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, अब इस सूरत में देखें आप, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करें, क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उस सूरत में इसकी फिर कैपेसिटेंस क्या होगी, सोच के बताएं। अगर पोटेंशियल इसकी वजह से, अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसके साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो उस सूरत में उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, जाहिर सी बात है वो इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल डिक्रीज होने से उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ये एक और कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से नोट कर ले। एमसीक्यूज के अंदर, थ्योरी के अंदर मोस्टली इन कॉन्सेप्ट को टच किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑन डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो उस सूरत में इसकी कैपेसिटेंस जो होगी, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस जो होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप यहां पे अगर देखें तो मेरे पास सबसे पहले जो कैपेसिटेंस था उसका मीडियम क्या था, डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास। अब इस वक्त हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, इज इक्वल टू C वैक्यूम, मतलब कैपेसिटेंस इन वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके डाइलेक्ट्रिक को, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब इस सूरत में देखें तो हमारे पास क्या है, दैट इज C इन मीडियम में, मीडियम मींस जो डाइलेक्ट्रिक है, कैपेसिटेंस इन विथ मीडियम के साथ इज इक्वल टू, अब क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस विथ मीडियम है, इज इक्वल टू, ये क्या है, C वैक्यूम है, तो C वैक्यूम आपका किसके इक्वल है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इस वैक्यूम की जगह पे, इस वैक्यूम कैपेसिटेंस इन वैक्यूम की जगह पे हमने A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D
यहाँ पे इसका वैल्यू हमने पुट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय क्या है, एप्सिलॉन आर है। ठीक है, अब इस सूरत में देखें आगे क्या होता है, दैट इज ई आर। अगर ई आर को मतलब रिलेटिव परमिटिविटी को हम बाहर निकालें तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, कैपेसिटेंस मीडियम के साथ, जो चीज मल्टीप्लाई में वो उसके डिवाइड में आ जाएगी, मतलब कैपेसिटेंस इन वैक्यूम के साथ। तो ये क्या बन गया, ये एक रेशियो बन गया। अब इस रेशियो को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे ताकि हमें किसका रिजल्ट मिले, रिलेटिव परमिटिविटी का। तो इस सूरत में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। ये क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक है, टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस विथ वैक्यूम और एयर। तो इस सूरत में इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द रेशियो बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक के साथ है, टू द कैपेसिटेंस विथ वैक्यूम और एयर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इस टॉपिक को ध्यान से देखें, वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे चंद पॉइंट ऐसी हैं जो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब ये फार्मूला जो होगा वो किसके लिए होगा, वो इस फिगर के लिए होगा, जहां पे हमने इसके दरमियान क्या रखा था, एक मीडियम रखा था जिसको हम डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। तो ये अगर वैक्यूम के अंदर है तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन यूज होगी, ये वाला फार्मूला यूज होगा। लेकिन अगर इसके दरमियान प्लेट्स के दरमियान कोई दूसरा मीडियम है तो उसके लिए ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ये फार्मूला इस फिगर के लिए यूज हो गया। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।